प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं। हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
यीशु सहाय, आप सभी का स्वागत है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर अच्छे मौके के लिए कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन पाठ पा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मसीह यीशु में हमारे पास आशा है। यस, वी आर सराउंडेड बाय टू मेनी नेगेटिव न्यूज, बट वी हैव अ गुड न्यूज इन क्राइस्ट। लेकिन मसीह यीशु में हमारे पास गुड न्यूज है, एक अच्छा सुसमाचार है। और मेरे प्रिय, इस मसीह यीशु में इस सुसमाचार सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी में ही नहीं, इस पृथ्वी के बाद भी हमारे पास आशा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे थे और यीशु ने उन्हें कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो। जो कोई मतलब जो कोई, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जिला से क्यों ना हो, यदि वो यीशु मसीह में विश्वास करता है तो बचा लिया जाएगा। जितना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन, बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ। और पता है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास किए, परमेश्वर हमें उस एवरलास्टिंग लाइफ को दिए, अनंत जीवन को दिए। और इस अनंत जीवन के कारण जो हमारा जन्म हुआ है वो 70 साल के लिए नहीं, 80 साल के लिए, 40 साल के लिए नहीं। हम अपने माता पिता से पृथ्वी में जन्म लिए हैं, हो सकता है 100 साल, खूब से खूब 80 साल। लेकिन जब हम यीशु मसीह से जन्म लेते हैं विश्वास के थ्रू, तो हमारा अनंत काल के लिए जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि कितना अद्भुत बात है कि मसीह यीशु में हमारे पास आशा है और वही होप है। अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट सिनारियो है, हम जिस चीज पे भरोसा रखते थे, मेडिकल साइंस पे, हॉस्पिटल पे, डॉक्टर पे, नर्सेस पे, मेरे प्रिय, वो सिस्टम भी अभी हमारे देश में ये बहुत ही बुरी स्थिति में है। वहां से भी लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब लोग कहां जाए? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मसीह यीशु में हमारे पास होप है, आशा है। और सचमुच देखा जाए तो आज से 2020 साल पहले जो यीशु ने लोगों के लिए किया इस पृथ्वी में चलते फिरते, वो आज भी वो ये काम इस पृथ्वी में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उस समय में वो काम किए और आज नहीं। यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले भी जो काम किया वो आज भी वो इस पृथ्वी में कर रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा। एक समय था जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में शरीर में एक ही जगह थे, इजराइल देश में। लेकिन आज उस समय है कि यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज पूरी पृथ्वी में है और वो इस पृथ्वी में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। और इसलिए मेरे प्रिय, मसीह यीशु में हमारे पास आशा है। और देखा जाए तो आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह ने जो किया, हम उस बात को यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। आज जो मिलेगा आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, और उसका 1 से लेकर 20 पद तक। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार इस मैसेज को। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह और यीशु मसीह का चेले जितने सारे लोग थे वे सब झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात और दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उसे
बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे, हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड कोई 2000 का था और कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मेरे प्रिय, हम इस घटना को देखते, इस पैसेज को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गिरासेनियों के देश में अपने चेलों के साथ में गए और एक व्यक्ति का जो स्थिति है हम यहां पे देख रहे हैं कि उसके भीतर में दुष्ट आत्माएं हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तेरा क्या नाम है, तो दुष्ट आत्मा बोलता है कि मेरा नाम सेना है। और वो सेना, जो दुष्ट आत्मा जो उसके भीतर में थी, वो इतना प्रबल थी, बाइबल यहां पे बताया गया है कि उसे बार बार बेड़ी और साकलों में बांधा गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बेड़ी और साकलों को तोड़ देता था, हर एक बंधनों को तोड़ देता था। वो रात दिन कब्रों पे रहता था, पहाड़ों पे होता था और चिल्लाते रहता था, अपने आप को घायल करते रहता था। और जब यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह को दूर से ही देखकर वो व्यक्ति उसके पास गया और प्रणाम किया और बोला कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि यीशु मसीह उसके भीतर से दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए आगे दे रहे थे। और जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और बगल में कुछ सुअर थे 2000 जो चर रहे थे, उनके भीतर में जब दुष्ट आत्माएं गई, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो सुअर, जितने सारे सुअर थे, वो पानी में डूब के मर गए। मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय कि इस घटना में उस स्थिति को देखिए। अगर आपके पास बीएसआई बाइबल है, फुटनोट में देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ 6000 सिपाही, सेना का मतलब एक व्यक्ति के भीतर में 6000 दुष्ट आत्मा था। और पता नहीं वो व्यक्ति किस रीति से दुष्ट आत्मा को संभाले हुआ था। उसकी परिदशा जो रही बहुत बुरी रही होगी। हो सकता है हम जो पिछले मंथ अप्रैल में और जो हम अभी मई में आ गए, हम देख रहे कि हमारी क्या दुर्दशा रही है, अभी हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अनुभव रहा है। लोग चारों ओर हम बैड न्यूज से घिरे हुए हैं, कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है। और उसी रीति से इस व्यक्ति के पास भी कोई आशा नहीं था, कोई होप नहीं था। ये रात दिन पहाड़ों पे चिल्लाते रहता था, अपने आप को पत्थर से घायल करते रहता था। उसकी दशा ऐसी रही होगी मानो उस रास्ता से कोई जाता भी नहीं था। लोग वो उस समाज से बहिष्कृत था, मानो बाइबल बताती को कब्रों में रहता था। वो समाज से दूर, वो घर से दूर, अपने माता पिता से दूर, अपने परिवारजनों से दूर वो पहाड़ों पे रहता था। वो कभी पहाड़ पे, वो कभी कब्रों पे, और न जाने कहां दर दर भटकते रहता था। देयर इज नो होप। उसके पास कोई आशा नहीं था, उसके पास कोई शांति नहीं थी। वो उस दुष्टात्मा के कारण पता नहीं कितने दिनों से वो भूखा भी रहा होगा, वो कितने दिनों से कपड़ा भी नहीं पहना होगा, वो नंगा था। और मेरे प्रिय, और आप देखिए बाइबल बताती कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई के साथ देह धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात को बताती है कि देह धारण किया। और यही यीशु मसीह आज के उस दिन गिरासेनियों के देश में आया, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। और जब हम इस घटना को देखते हैं, यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा करने के बाद वो लौट जाते हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह एक व्यक्ति का चिंता कर रहा है और अपने चेलों के साथ उस जगह पे आए इसको ठीक करने के लिए। और सचमुच इसकी परिदशा, इसकी स्थिति कितनी बुरी थी, जो सहन से भी बाहर थी। आप उस अकेलेपन को देख सकते हैं। वो अकेला था, रात दिन कब्रों में चिल्लाते रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंदर से जो 6,000 दुष्ट आत्माएं थी निकल जाने के लिए जब आज्ञा दिया, मेरे प्रिय, 2000 सुअर उसको संभाल नहीं पाए और वो पानी में डूब के मर गया। और सचमुच मैं आपको बता दूं कि और उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल आ गया, हीलिंग आ गया, छुटकारा आ गया और वो आजाद हो गया। और सचमुच बाइबल बताती कि वो यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, तुम इसी देश में रहो और जाके लोगों को बताओ। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु में हमारे पास आशा है, उसी रीति से जिस रीति से इस व्यक्ति के साथ हुआ कि 6,000 दुष्ट आत्माओं को अपने भीतर में लिया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जिस परिदशा में भी हो, वो बहुत दयनीय स्थिति में था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, आजाद किया। और ना सिर्फ छुटकारा दिया मेरे प्रिय, बल्कि उसके लाइफ में उसका कॉलिंग बताया, उसकी बुलाहट को बताया कि तू, तेरा क्या काम है, तू इसी देश में रह, तू जा लोगों को बता।
और सचमुच उसी रीति से आज जो हम अपने चारों ओर बैड न्यूज से घिरे हुए हैं, हमारे पास मसीह यीशु में गुड न्यूज है। We have a good news in Christ. There is a power in the gospel. There is a power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, वो हमारे लिए मर के जी उठा है मेरे प्रिय। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक सा है, वो अल्फा है और ओमेगा है। जिस रीति से आज से 2020 साल पहले उस पृथ्वी में था, इजराइल देश में था, उसी रीति से आज भी वो जीवित है। He is a living God और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी फंक्शन कर रहा है। और हमारे पास मसीह यीशु में आशा है, और मसीह यीशु में आशा है। हम जिस भी बातों से गुजर रहे हैं, जिस भी परिदशा से गुजर रहे हैं, जिस भी फैमिली कंडीशन है हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे झारखंड नाम देश में, मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह में हमारे पास आशा है। सिर्फ एक नाम में इस स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे एक नाम दिया गया है, वो यीशु नाम। और उसी नाम को आज हम पुकारते हैं। उसी नाम में आजादी है, उसी नाम में छुटकारा है, उसी नाम में डिलीवरेंस है, और वो नाम है यीशु नाम। परमेश्वर आपको आशीष दे इस मैसेज से। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सामर्थी, अनुग्रहकारी और अत्यंत दयावान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके चरणों तले आते हैं और उन तमाम छोटी बड़ी आशीषों के लिए जो आपने हमें से हर एक के जीवन में प्रदान की है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो बीते समय में आपने हमें से हर एक के जीवन में प्रदान की है। और यह आप ही की महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर कि इस घड़ी हम जीवित पाए जाते हैं और आपके चरणों तले आने पाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो भी पाप गुनाह अपराध हमने आज के दिन भर में या बीते समय में जानबूझकर या अनजाने में किए हैं प्रेमी पिता, उन सभी पापों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने प्रिय पुत्र के लहू से धोकर हमारे जीवन को इस रीति से पापों से शुद्ध कीजिए कि हमारा जीवन आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी महिमा स्तुति, हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए। प्रार्थना करते हैं इस समय जब पूरा संसार कोविड महामारी से जूझ रहा है प्रेमी पिता, जितने भी ऐसे प्रियजन हैं जो इस वायरस से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आप उन्हें धीरज प्रदान कीजिए, आप उन्हें विश्वास प्रदान कीजिए प्रेमी पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आपने अयूब का साथ नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, और जिस प्रकार अयूब को आपने धीरज प्रदान किया, वह हर एक परिस्थिति में प्रेमी पिता वह आपके प्रति वफादार बना रहा प्रेमी पिता। उसने अपनी निर्धनता में, अपनी बीमार अवस्था में पिता परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रियजन इस घड़ी पिता परमेश्वर बीमार हैं, तब परमेश्वर हम उन प्रियजनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप इतना धीरज प्रदान कीजिए कि इस बीमार अवस्था में भी वे आपके प्रति वफादार बने रहने पाए पिता परमेश्वर। अपनी बीमार अवस्था में भी पिता परमेश्वर अपने उस विश्वास पर मजबूती के साथ बने रहने पाए पिता परमेश्वर। और जिस प्रकार हम आपके वचन में पाते हैं पिता परमेश्वर, पुराने से पुराने रोगी को भी पिता परमेश्वर आपने उनके विश्वास के अनुसार चंगाई प्रदान की। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वैसा ही विश्वास आप अपने उन प्रियजनों को दीजिए पिता परमेश्वर जो इस समय बीमारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, चाहे वह कोरोना वायरस हो या कोई अन्य बीमारी ही क्यों ना हो, वह चाहे जितनी पुरानी बीमारी भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप अपना विश्वास पिता परमेश्वर, आप ऐसा मजबूत विश्वास उन्हें प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने बीमार अवस्था में भी अपने परेशानियों को आपके समक्ष रखने पाए प्रार्थना के द्वारा तब परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ वे अपने सारी परेशानियों को आपके सामने रखने पाए। और पिता परमेश्वर इस विश्वास के साथ वे आपके समक्ष आने पाए कि आप सर्वसामर्थी परमेश्वर है। आपके मात्र कह देने से हर एक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वे इस मजबूत विश्वास के साथ आपके समक्ष आने पाए। और पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने विश्वास, आप इन प्रियजनों के विश्वास के अनुसार से इनके जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए कि वे तन और मन से पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके प्रति धन्यवादी होने पाए, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपकी इस आशीष को पहचान कर हृदय से आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा स्तुति करने पाए।
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और भी ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के समय में पिता परमेश्वर अन्य प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं, जैसे जॉब्स का खो जाना पिता परमेश्वर, मेंटल डिप्रेशन पिता परमेश्वर, और भी कई प्रकार की परेशानियां हैं जो हर एक जो पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के जीवन में घर कर रही हैं पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से उन सारी परेशानियों को दूर करते हैं पिता, और निवेदन करते हैं आप अपने बेटे बेटियों के ऊपर अपनी आशीष को बनाए रखिए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वे अपनी सारी चिंताओं को आपके समक्ष लाने पाए धन्यवाद के साथ और प्रार्थना निवेदन में पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आप उनकी परेशानियों के अनुसार से पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आप उनकी परेशानियों को जानते हैं, आप सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। उनके परेशानियों का उनके हर एक प्रकार की परेशानियों का समाधान पिता परमेश्वर आप समय की परिपूर्णता में उन्हें प्रदान कीजिए प्रेमी पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वे भी धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ते रहने पाए पिता परमेश्वर, इस आशा में कि पिता परमेश्वर वे इस संसार की दौड़ को पूरा करके पिता परमेश्वर जब वे उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए जिसकी प्रतिज्ञा आपने हम में से हर एक जनों के साथ की है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी कोरोना योद्धाओं के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें आपने नियुक्त किया है कि इस संकट की घड़ी में भी पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को मनुष्य जाति के लिए देने पाए प्रेमी पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आप अपनी सुरक्षा में रखिए पिता परमेश्वर, अपनी आशीष उनके जीवन में बनाए रखिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर इस संकट के समय में भी जो जिम्मेवारियां आपने उनके लिए नियुक्त की हैं पिता परमेश्वर, जो जिम्मेवारियां आपने उनके लिए ठहराई हैं, वे पूरे बुद्धि और समझ और बल के साथ पिता परमेश्वर उन जिम्मेवारियों को पूरा करने पाए, उन कार्यों को पूरा करने पाए जिनके लिए पिता परमेश्वर आपने उन्हें नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, और अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा पिता परमेश्वर वे आपके नाम को महिमा स्तुति देने पाए। उन सभी प्रियजनों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी स्वस्थ और सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर, ताकि वे पिता परमेश्वर ऐसी संकट की घड़ी में भी आपके प्रति विश्वासी रहने पाए पिता परमेश्वर, अपने विश्वास को और मजबूत करने पाए और पूरे परिवार समेत आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता जितने भी और ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की आवश्यकता में पड़े हैं, आप हर एक की आवश्यकताओं को जानते हैं और समय की परिपूर्णता में तब परमेश्वर आप उनकी आवश्यकताओं को हाँ और आमीन में पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दी हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे संकट काल में पिता परमेश्वर आप हर एक मसीही जन को, हर एक विश्वासी जन को ऐसा मन प्रदान कीजिए कि अपने घुटनों पर आकर हर एक प्रकार के दुख तकलीफों को आपके समक्ष रखने पाए पिता परमेश्वर, और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने पाए पिता परमेश्वर, आपसे दया के लिए प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर। आप दयालु प्रभु हैं, आप समय की परिपूर्णता में पिता परमेश्वर इस बीमारी को हमारे बीच से हटा देंगे, क्योंकि आपके मात्र कह देने से ही हर एक प्रकार के तूफान शांत हो जाते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि अपने बेटे बेटियों के ऊपर पिता परमेश्वर आप दया कीजिए और इस बीमारी को प्रेमी पिता जल्द से जल्द हमारे बीच से दूर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर अपनी परेशानियों से मुक्त होने पाए पिता परमेश्वर, और सब कुछ फिर से नॉर्मल होने पाए और हम सब आपके आराधनालय में आनंद और खुशी के साथ प्रवेश करने पाए और आपकी महिमा स्तुति पूरे हृदय के साथ करने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं, सारे चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल
परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम सब अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय।